School of Magic Season 2. Title: Space Element Telekinesis Spell. आहा, क्या किसी ने आपको पहले यह बेहद बेवकूफ़ी भरी कहानी सुनाई थी? यह सड़क पर चल रहे दो व्यक्तियों के बारे में है। उन दोनों ने जमीन पर गंदगी का ढेर देखा। उनमें से एक ने कहा, यदि तुम गंदगी खाओगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। दूसरे आदमी ने गंदगी खाई और 10,000 रुपए कमाए। दोनों आगे बढ़ते रहे और गंदगी का एक और ढेर देखा। जिस आदमी ने गंदगी खाई थी उसे लगा कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, इसलिए उसने दूसरे आदमी से कहा, अगर तुम गंदगी खाओगे तो मैं तुम्हें भी 10,000 दूंगा। वो आदमी अपने पैसे वापस पाने के लिए उत्सुक है, इसलिए उसने गंदगी खा ली। आदर्श ने आहन से कहा जब वे भाग रहे थे, तुम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम कैसे एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने गंदगी के दो ढेर खाने के अलावा कुछ भी नहीं कमाया है ना? आहन ने कहा। आदर्श ने सिर हिलाया। किसी भी तरह वे मूर्खों की तरह व्यवहार कर रहे थे। वे भाग रहे थे क्योंकि स्कारलेट सोरिंग डिमनो का एक बड़ा समूह उनका पीछा कर रहा था। बीच का द्वीप कछुए के खोल के आकार का था। इसमें बहुत सारे हरे पौधे थे और इसके बीच में एक गुफा थी। स्कारलेट उड़ने वाला डीमन गुफा के अंदर रहते थे। आदर्श और आहन घोंसले पर अटैक करने के प्रभारी थे। उनकी योजना घोंसले पर बमबारी करने और डीमन प्राणियों के आने से पहले भाग जाने की थी। उन्हें आश्चर्य तब हुआ जब स्कारलेट सोरिंग डीमन गुफा के बाहर मिट्टी के स्नान का आनंद ले रहे थे। जब कुछ उग्र फिस्ट उनके पीछे निवास स्थान पर उतरी तो उन्होंने अत्यधिक क्रोध में तुरंत आदर्श और आहन का पीछा किया। आदर्श प्राणियों को गिनने के लिए जल्दी से घूमा। उनमें से कम 40 थे। जब वे अपने मांसल पैरों पर तेजी से दौड़ रहे थे, पौधों को जमीन पर गिरा रहे थे, तो वे रेस कारों की तरह लग रहे थे। आखिरकार वे सभी योद्धा लेवल के प्राणी थे। यदि वे केवल सर्वेंट लेवल के प्राणियों का एक समूह होते तो आदर्श ने अकेले ही पूरे झुंड को मिटा दिया होता। उन दोनों के पास 40 योद्धा लेवल के स्कारलेट सोरिंग डिमनो के खिलाफ कोई मौका नहीं था। पीछा करना बंद करो, तुम्हारे घोंसले में आग लग गई है। आहन के पास कोई मूवमेंट स्पेल नहीं था। वह केवल महंगे मैजिक शूज की एक जोड़ी पर निर्भर था। समस्या यह थी कि मैजिक इक्विपमेंट चाहे कितना भी महंगा क्यों न हो, वह केवल एक निश्चित अवधि तक ही चल सकता था। आहन और आदर्श लगभग द्वीप के किनारे पर थे, फिर भी स्कारलेट सोरिंग डिमनो ने अभी भी हार नहीं मानी थी। यदि उसके मैजिक बूट्स की अवधि समाप्त हो गई तो परेशानी होगी। ओह, क्या वे हमेशा नहीं कहते थे कि बीस्टों के पास एक निश्चित स्तर की बुद्धि होती है? वे अभी भी उत्तेजित सांडों की झुंड की तरह हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या उन्होंने अपने घोंसले के चारों ओर पाले से ढका हुआ नहीं देखा? वे अब भी हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? आदर्श ने चिल्लाते हुए कहा। दोनों ऐसे भाग रहे थे जैसे कल था ही नहीं, मानो उन्होंने अभी अभी सींगों का घोंसला खोदा हो। आदर्श ने जो कहानी पेश की वो उनकी स्थिति का पूरी तरह से वर्णन करती है। वे मूर्खों के अलावा कुछ नहीं थे। लाइट डिफेंस। आहन ने दौड़ते हुए स्टार पैटर्न बनाया। उन्होंने स्टार पैटर्न से युक्त एक स्टार ऑर्बिट को पूरा करने के बाद अपने पीछे स्कारलेट सोरिंग डिमनो पर अटैक स्पेल फेंका। नारियल के दो पेड़ों के बीच सुनहरी रोशनी से बनी एक दीवार दिखाई दी। दूर से यह सुनहरे स्टील के शीशे की दीवार जैसा दिखता था। स्कारलेट सोरिंग डीमन समय पर ब्रेक लगाने में विफल रहे। वे जो दीवार से टकराए, दीवार पर नीला खून बिखरा हुआ था। हालांकि ये जीव सर्वेंट लेवल के प्राणियों की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक फुर्तीले थे। दीवार से टकराने वाले कुछ प्राणियों के अलावा बाकी स्कारलेट उड़ने वाले डीमन या तो दीवार के चारों ओर चले गए या पेड़ों पर कूद गए और उन पर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। आदर्श और आहन के चेहरे काले पड़ गए थे। क्या उन्हें समुद्री राक्षस नहीं माना जाता? देखो वे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वे समुद्री राक्षसों की प्रतिष्ठा का अपमान थे।
सच तो यह था कि पेड़ों पर केवल स्कारलेट उड़ने वाले डीमन ही नहीं थे। जब आदर्श और आन द्वीप के किनारे पर पहुंचे तो उन्हें पेड़ों पर नुकीले पंजों वाले भूरे बंदर लटकते दिखे। बंदरों की पूंछें बड़ी अजीब थी। सामान्य लंबी पूंछों के बजाय वे मछली की पूंछें थी। उनके शरीर पर गलफड़े भी थे। वास्तव में उनके चेहरे और दुबले पतले शरीर के अलावा उनमें बंदर जैसी जानवर की तुलना में बहुत कम समानता थी। उनके शरीर पर भूरे बाल समुद्री शैवाल की तरह थे। यह संभावना थी कि ये पतले समुद्री बंदर राक्षस भोजन के लिए कमजोर प्राणियों का शिकार करने के लिए खुद को समुद्री शैवाल के रूप में प्रच्छन्न कर रहे थे। वे इस समय पेड़ों पर लटके हुए थे, जैसे सूखने वाले रैक पर भूरे कपड़ों के ढेर से बंदरों के सिर बाहर निकाल रहे हो। क्या ये समुद्री बंदर राक्षस हमें भी रोकने की कोशिश करेंगे? आहान गुस्सा हो गया। उनके लिए अपनी जान बचाकर भागना उचित था, क्योंकि उनका पीछा योद्धा स्तर के स्कारलेट उड़ने वाले डीमंस द्वारा किया गया था। फिर भी इन सर्वेंट लेवल के समुद्री बंदरों ने उन्हें भी अपमानित करने का साहस किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि समुद्री बंदर राक्षस कष्टप्रद प्राणियों का एक समूह थे। आदर्श और आहान का रास्ता सीधा रोकने के बजाय उन्होंने बस अपने घृणित भूरे फर का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला जो समुद्री शैवाल की तरह था, और इसे उनकी दिशा में फेंक दिया। फर गीला और बेहद चिपचिपा था। यह जमीन पर गंदगी में बदल गया, लेकिन अगर बाल किसी के चेहरे पर गिर गया तो यह उनकी सांस लेने में बाधा डालते हुए उनकी आंखों को अंधा कर देगा। आसपास लगभग 300 समुद्री बंदर थे। वे पेड़ों पर छिप गए और आदर्श और आहान पर अपने फर उछालते रहे। जब आसमान से भूरे समुद्री शैवाल की बारिश होने लगी तो दोनों ने खुद को एक अवर्णनीय दुख में पाया। वाटर डिफेंस। आहान ने न केवल खुद को बचाने के लिए बल्कि आदर्श को भी बचाने के लिए तेजी से वाटर मैजिक चलाया। उस आदमी के पास एक भी डिफेंस बिल नहीं था, क्योंकि ये दुष्ट बंदर, मैं कसम खाता हूं कि मैं इन सभी को बाद में नष्ट कर दूंगा। जब आदर्श को अपने बालों पर भूरे रंग का फर चिपका हुआ महसूस हुआ तो वह पूरी तरह से निराश हो गया। समुद्री शैवाल के फर से अत्यधिक दुर्गंध आती थी, संभवतः इसलिए क्योंकि समुद्री बंदर हर दिन पानी में भीगते थे। यदि आहान ने सुविधापूर्वक वाटर स्पिल और ब्रिलियंट लाइन नहीं डाली होती उस पर शोध करने वाली, तो संभवतः वह दुर्गंध से दम घुटने से मर जाता। आहान का वाटर बैरियर 360 डिग्री को कवर करते हुए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ था। इसमें केवल कुछ वाटर रिबन्स शामिल थे जो उन्हें घेरे हुए थे। इस प्रकार कुछ क्षेत्र कभी कभी असुरक्षित हो जाते थे। जैसे ही वे द्वीप के किनारे पर पहुंचे, आदर्श ने 10 मीटर से भी कम दूरी पर एक झाड़ी से एक समुद्री बंदर को अपना सिर बाहर निकालते देखा। जब इसने आदर्श के चेहरे पर गंदगी का एक दूसरा ढेर फेंका दिया तो इसमें एक धूर्त मुस्कुराहट थी। आदर्श को गुस्सा आ गया। वह कोई धक्का मुक्की करने वाला नहीं था। यहां आओ तुम छोटे। आदर्श तेजी से सी मंकी मॉन्स्टर की दिशा में चला गया। एक अदृश्य हाथ ने चालाक मंकी का गला पकड़ लिया और उसे आदर्श की ओर खींच लिया। बल ने प्राणी को आदर्श के पैरों पर फेंक दिया। स्पेस एलिमेंट टेलीकिनेसिस स्पेल। क्या यह एक सपना है? आहान का चेहरा खाली था। यह स्पेस एलिमेंट का मैजिक है। आदर्श को कैसे पता कि इसे कैसे डालता है? स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल इसे अपने लिए कठिन बनाने की जहमत क्यों उठाए? क्या आप गंभीरता से सोचते हैं कि मैं संभवतः आप सभी को नहीं मार सकता? आदर्श ने बंदर के सिर पर प्रहार किया और बाकी प्राणियों को घूर कर देखा। आदर्श अपने पैर के नीचे से बंदर को मारने ही वाला था, तभी उसके आसपास मौजूद कुछ 100 बंदर राक्षसों का समूह चिल्लाने लगा। उन्होंने आदर्श पर घृणित गंदगी फेंकना बंद कर दिया और अपने टिमटिमाते पंजे दिखाए। ये छोटे छोटे लोग काफी एकजुट है। आदर्श हमें छिप जाना चाहिए, आहान ने कहा जब उन्होंने देखा कि स्थिति प्रतिकूल थी। मैं उनमें से हर एक को मार डालूंगा। क्या मैं पहले कभी डरा था? आदर्श मारने पर उतारू था। स्कारलेट उड़ने वाले डिमन लगभग यहाँ है। ओह, लगता है मैं अभी इसकी जान बख्श दूंगा। आदर्श और आहान ने बंदरों पर बहुत अधिक समय बर्बाद करने की जहमत नहीं की। वे तुरंत अलग दिशा में भाग गए।
यह वह दिशा थी जिसमें उन्हें दूसरों के साथ फिर से इकट्ठा होना था। सच तो यह था कि उन्हें पहले से ही द्वीप के चारों ओर बर्फीली हवा का एहसास हो गया था और घास और पौधों से ठंड से ढके हुए थे। जैसे ही उन्होंने एक पोखर पर कदम रखा, उसका पानी जम गया। यह एक संकेत था कि नंदिनी पहले से ही अपना अविश्वसनीय मैजिक चला रही थी। द्वीपों के बीच का पानी जल्द ही बर्फ में बदल जाएगा। आदर्श, क्या मैंने इसकी कल्पना की थी? आहन ने पूछा जब उसने देखा कि स्कारलेट डीमन पीछे पड़ रहे थे। मुझे डर नहीं। नंदिनी का आइस एलिमेंट काफी अनोखा है। मुझे लगता है कि इसका इतना बड़ा कवरेज क्षेत्र है। आदर्श ने सोचा कि आहन पानी जमते की बात कर रहा था। वास्तव में नंदिनी और अन्य लोगों से काफी दूरी पर थे वो लोग। वह वास्तव में पागलपन था कि उसके आइस एलिमेंट की ऊंचाई उन तक पहुंच सकती है। तो मैं क्या लगता है मैं किसकी बात कर रहा हूं? आप समुद्री बंदर को पकड़ने के लिए वेद के समान मैजिक का उपयोग कर रहे थे, आहन ने कहा। आहन ने सोचा कि आदर्श ने गलत तरीके से सुना। वह जानता था कि आदर्श के पास हमेशा कितने एलिमेंट होते थे, जिसमें शैडो एलिमेंट भी शामिल था, जिसे आदर्श ने हमेशा गुप्त रखा था। हाँ, यह स्पेस एलिमेंट है, आदर्श ने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है स्पेस एलिमेंट है? आहन ने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मतलब का क्या मतलब है? वेद को उनके स्पेस एलिमेंट के कारण सर्वसम्मति से टीम का कैप्टन चुना गया। क्या तुमने नहीं देखा कि जब उसने ब्लिंक किया और तुरंत प्राणी को मार डाला तो वह कितना शांत था? उसके टेलिकिनेसिस उसके दुश्मनों पर आसानी से हावी हो सकती है और उसका ब्लिंक किसी भी अटैक के मैजिक को आसानी से मात दे सकता है। मेरे पापा ने एक बार मुझसे कहा था कि यदि मैं एडवांस स्तर पर पहुंचने पर स्पेस एलिमेंट को जागृत करने में सफल हो जाता हूं तो वह मुझे अपनी आधी संपत्ति दे देंगे। क्या तुम जानते हो कि उनकी संपत्ति का आधा हिस्सा कितने अंकों के बराबर है? जिस तरह से तुमने उस समय प्रतिक्रिया दी थी वह कुछ इस तरह थी। हाँ, यह स्पेस एलिमेंट, इसमें बड़ी बात क्या है? क्या तुम जानते हो अब मेरा मतलब क्या है? आहन पागल होने की कगार पर था। उसने तुरंत ये शब्द मशीन गन की तरह बोले, यहां तक कि उसे आदर्श के कान में चिल्लाने की भी इच्छा हुई। जब आदर्श ने देखा कि आहन एक स्पार्टन में बदल गया है तो उसने खोखली हंसी उड़ाई। ठीक है, उसने स्वीकार किया कि वह एक दिखावटी चुभन की तरह व्यवहार कर रहा था। ठीक है, अब मैं आधिकारिक तौर पर अपना परिचय कराता हूँ। वह एलिमेंट जो मैंने एक एडवांस मैजिशियन बनने के बाद अवेक किया है, अब तक का सबसे अच्छा एलिमेंट स्पेस एलिमेंट। हालांकि तुम जानते हो कि मुझे कम महत्वपूर्ण व्यवहार करना पसंद है और लो लेवल रहना पसंद है, तो क्या तुम कृपया इसे गुप्त रख सकते हो? वैसे क्या आपके पिता एक बेटा गोद लेने में रुचि रखते हैं? आदर्श ने कहा। आहन का चेहरा काला पड़ गया। उसने ऐसा बेशर्म इंसान पहले कभी नहीं देखा था। कब से तुम एडवांस लेवल तक पहुंच गए? मुझे बाद में बताना, वे करीब आ रहे हैं। मुझे उन्हें एक रोलिंग वेव स्पिल देने की अनुमति दो, आहन ने कहा। आहन जानबूझकर वाटर के करीब भागा। उसने तुरंत समुद्री वाटर पर नियंत्रण कर लिया जो 20 मीटर से अधिक ऊंचे ज्वार में बदल गया। ज्वार आगे बढ़ा और द्वीप को आधा ढकने वाले पेड़ों को तोड़ दिया। टूटे हुए तने और शाखाएं ज्वार के साथ मिल गई जो स्कारलेट उड़ने वाले डिमनों की ओर बढ़ती रही। आहन ने रोलिंग वेव को काफी कुशलतापूर्वक रूप से प्रस्तुत किया। चूंकि वह समुद्र के ठीक बगल में था, उसकी रोलिंग वेव की ताकत दोगुनी हो गई थी, क्योंकि उसे पानी की आपूर्ति तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी। आहन काफी संतुष्ट था जब उसने रोलिंग वेव को स्कारलेट सोरिंग डीमन पर चार्ज किया। जब वह किसी भी जलाशय के करीब रहता था तो उसकी ताकत और अधिक मजबूत हो जाती थी। कहो, क्या तुम भूल गए कि मेरी बड़ी गर्लफ्रेंड ने क्या कहा था कि वे स्कारलेट सोरिंग डीमन को वाटर को नियंत्रित करने में की भी एक्सपर्ट है? आदर्श ने धीरे से पूछा। आहन की सुखद मुस्कान तुरंत गायब होगी। उसने लहर पर नजर डाली और महसूस किया कि वह अपनी जगह पर रुकी हुई थी। रहल चलना बंद हो गई। यूं कुछ पागलपन भरा नियंत्रण था। करीब से देखने पर आहन को पता चला कि स्कारलेट सोरिंग डीमन की आंखें समुद्री नीली हो गई थी। उनकी आंखों से निकलने वाली नीली चमक ने रोलिंग वेव को रोक दिया था। धीरे धीरे रोलिंग वेव विपरीत दिशा में बहने लगी। अगर लहर विपरीत दिशा में घूम रही थी तो
आहान को इसकी कोई परवाह नहीं थी। स्कारलेट उड़ते डिमनों की आंखों में एक अंधी चमक आ गई और लहर अब क्रोधित जानवरों की भगदड़ की तरह उनकी ओर बढ़ रही थी। स्कारलेट सोरिंग डीमंस के नियंत्रण में लहर 30 मीटर से अधिक ऊंची थी। जब दोनों युवक पीछे मुड़े तो उन्हें एक विशाल समुद्री नीला कर्सटेन अपनी ओर आते हुए दिखाई दिया। जब मैं प्राचीन राजधानी में था तब मेरे एडवांस लेवल तक पहुंच गया था। एडवांस लेवल? चुप करो, मेरी मदद करो, मेरे मैजिक इक्विपमेंट काम करना बंद कर गए हैं। आहान चिल्लाया। इस समय वो इस बात करने की मूड में नहीं था। हमने खुद को इतनी मुसीबत में क्यों डाला जबकि हम में से किसी के पास भी कोई मूवमेंट स्किल नहीं है। भाई मुझे माफ करें, कृपया हमें यहाँ से निकलने के लिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है इसका उपयोग करें। लहर जोर पकड़ रही है। आदर्श को पता नहीं था कि क्या करना है। वो अधिक से अधिक भागती हुई शैडो के साथ बच सकता था। समस्या मुख्य अंतर थी कि जो फ्लाइंग शैडो ने अन्य अटैक स्पिलों की तुलना में की थी, तथ्य यह है कि इसका उपयोग कहीं भी नहीं किया जा सकता था। वह शैडो वाले स्थानों पर स्वतंत्र रूप से घूम सकता था, फिर भी शैडो के बिना उसका मैजिक उसके पैरों पर दौड़ने से भी बदतर था। टेलेकिनेसिस। सुरंग को विभाजित करने के लिए टेलेकिनेसिस का उपयोग करें। तुम्हारे पास स्पेस एलिमेंट है, आहान ने कहा। मैंने अभी इसे सीखा नहीं है। ऐसी संभावना है कि चैनलिंग के दौरान स्टार ऑर्बिट स्थिर हो जाएंगे। मैं अधिक से अधिक एक बंदर को पकड़ सकता हूँ। जहाँ तक किसी भारी चीज या मेरे दिमाग से दीवार बनाने की बात है, मुझे नहीं पता कि वह कैसे करना है, आदर्श ने उत्तर दिया। आदर्श ने वास्तव में स्पेस एलिमेंट को अवेक किया था। हालांकि शक्तिशाली स्पेस एलिमेंट पर महारत हासिल करना भी बेहद कठिन था। न केवल स्टार ऑर्बिट्स को जोड़ने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता थी, बल्कि मैजिशियन के लिए लक्ष्य को लॉक करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना भी आवश्यक था। इसे स्थिर या हल्की वस्तुओं पर उपयोग करना आसान था। हालांकि एक विशाल लहर जो 30 मीटर से अधिक लंबी थी और तेजी से घूम रही थी, आदर्श की कमजोर मानसिक शक्ति को चकनाचूर कर देंगी। तुम एक एडवांस मैजिशियन हो, बस कुछ करो। लहर ठीक हमारे ऊपर है, आहान बहन की तरह चिल्लाया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।